नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है मध्य प्रदेश का इतिहास। यानी कि हम लगातार 4 वीडियो MP हिस्ट्री के अपलोड कर चुके हैं और ये अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाइए और चैनल पर जाके 4 वीडियो को देखिए, तब ये 5वां वीडियो आप देखिए। और देखने के बाद यहाँ हम लगातार मध्य प्रदेश इतिहास को क्रम से ख़त्म करने वाले हैं, मतलब क्रम से पढ़ रहे हैं और क्रम से लास्ट तक चलेगा। ठीक है, तो आप टोटल यहाँ से MP हिस्ट्री को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, हमने कुछ गुफाएं वगैरह और कुछ कल जो MP हिस्ट्री के टॉपिक्स थे उनको कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो रहने वाला है कुछ गुफाएं। कल कुछ हमने जो लेख वगैरह पढ़े थे, शिलालेख वगैरह पढ़े थे, इसके अलावा बहुत सारे गुफाएं भी कुछ पढ़ी थी। भृतहरि की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ये सब गुफाएं हम कल पढ़ चुके। आज कुछ गुफाएं हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ से टोटल जिससे इनसे आने वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है उदयगिरी की गुफाएं। देखिए, उदयगिरी की गुफाएं वैसे इतिहास को पढ़ने और समझने का एक विषय होता है। मैं आपको बता दूं साथियों, इतिहास अगर आप समझ सकते हो तो ये इंडियन हिस्ट्री में भी काम करता है और MP हिस्ट्री पढ़ो तब भी काम करता है। तो ये दोनों जगह काम करता है अगर आप समझ के इसको पढ़ते हैं तो। इतिहास एक ऐसी विषय है, समझ का विषय है, बाकी इसको रटा तो जा नहीं सकता, क्योंकि रटेंगे तो वो जो फैक्ट हैं वो हम याद नहीं रख सकते। तो एक कहानी के टाइप में आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में आती, अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में आती, तो आप बता दीजिएगा उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा जिले में आती। कहाँ पर? विदिशा जिले में आती। अब आपको पता ही है कि विदिशा जो जिला रहा है मध्य प्रदेश का, वो अशोक, जो मौर्य वंश के शासक अशोक रहे, उनसे भी कुछ संबंधित जिला रहा, मतलब उनसे संबंधित चीजें विदिशा में हमको देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे सांची का स्तूप अपन ने पढ़ा था, तो ये सब चीजें आप उस लिंक करके इतिहास को आप समझ सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि उदयगिरी की गुफाएं हैं जो, उनका निर्माण किसने किया था, तो एक राजा थे, उनका नाम था वीरसेन। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक ने इनका निर्माण करवाया था, तो आप बता दीजिएगा वीरसेन एक राजा थे, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। अब देखिए, आप एक चीज रिलेट कर रहे होंगे, हमने जैसे आपसे कहा कि विदिशा जो है वो मौर्य शासकों से कहीं ना कहीं संबंधित रहा। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य है। ये तो आप जान सकते हो इंडियन हिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा होगा कभी कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे जिनका नाम था वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया था। तो आप विश्वास कीजिए, आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा मतलब ये है कि फैक्ट में से फैक्ट को निकाल कर आपको बताना, रियल नहीं, फैक्ट में से फैक्ट को। फैक्ट तो सीधा फैक्ट है कि उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में आती। भाई आपसे पूछे बहुत विदिशा में आती। अब अगर आपसे पूछे कि किस धर्म से संबंधित हैं, देखिए ये फैक्ट में से फैक्ट हो गया कि किस धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर कुछ मठ वगैरह हैं, कुछ बौद्ध धर्म से भी है, कुछ जैन धर्म से भी है, और कुछ जो शिवलिंग वगैरह पाए गए यहाँ पर, तो हिंदू धर्म का भी उल्लेख मिलता है। तो ज़्यादातर बेसिकली देखा जाए हिंदू धर्म और जैन धर्म, हिंदू प्लस जैन धर्म का यहाँ पर उल्लेख हमको ज़्यादा देखने को मिला है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस धर्मों से संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में, कहीं आप जाओ देखने के लिए, तो जो गुफाएं हैं वो कितनी है टोटल, तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल, अगर अब क्वेश्चन बने हैं वहाँ से फैक्ट में से फैक्ट में, हमारी आदत ही है कि हम आपको फैक्ट में से फैक्ट दे देखिए, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप MP पुलिस को ही पढ़िए, आप MP PSC भी यहाँ से कवर कर सकते हो इजीली। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो हमारा उद्देश्य है कि आप यहाँ से MP PSC में भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, ये बात आप गारंटी से मान लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुफाओं की संख्या कितनी है उदयगिरी में, छोटी छोटी करके कुछ जैन धर्म की गुफाएं हैं, कुछ हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, कुछ और गुफाएं हैं, तो टोटल अगर संख्या की बात की जाए तो टोटल जो संख्याएं हैं वो 20 है। कितनी? 20 संख्याएं हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा पूछा गया कि कितनी संख्याएं हैं उदयगिरी जो गुफाएं हैं उनमें हैं कितनी गुफाएं,
तो आप बता दीजिएगा 20 गुफाएं हैं। ठीक है, अब एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक दो गुफाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले नंबर की गुफा, एक चौथे नंबर की गुफा और एक 5वें नंबर की गुफा। अब आप पूछ रहे होगे ऐसा क्यों है? अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों है आखिर, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि इनके एक पर्टिकुलर नाम है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, सीधे उठा लेता है एग्जामिनर कि उस गुफा के अंदर की गुफा के अंदर की गुफा को क्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत डीपली बढ़ा रहे हैं हम आपको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहले नंबर की जो गुफा है उसका नाम है सूरजमुखी। इसका नाम जो है सूरज गुफा, सॉरी। अब आपसे पूछ ले कि सूरज गुफा जो है वो कहाँ पर है, तो सूरज जो गुफा है वो उदयगिरी की गुफाओं के अंदर है। तो आप ऐसा इजीली बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे बने कि चौथी नंबर की गुफा है, चौथी नंबर की गुफा, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जिसको हम कहते हैं बीन की गुफा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि बीन की गुफा किस गुफा के अंदर है, बीन की गुफा किस गुफा के अंदर है, तो आप इजीली बता सकते हो कि बीन की जो गुफा है वो एक प्रकार से देखा जाए उदयगिरी की गुफा के अंदर है। किसकी? उदयगिरी की गुफा के अंदर है। जो अगर ऐसा पूछा जाए कि बीन की जो गुफा है वो किस भगवान को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए एमपीपीएससी में, तो बीन की जो गुफा है वो शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। आप इन चीजों को सुन लीजिए, गारंटी मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन कोई भी कितना भी क्वेश्चन देने वाला आ जाए, छूट नहीं पाएगा क्वेश्चन, मेरा एक वादा है। ठीक है, अब 5वें नंबर की जो गुफा है, 5वें नंबर की जो गुफा है उसको शंख की गुफा बोलते। क्या? शंख की गुफा। शंख की गुफा। तो याद रखिए, पहले नंबर की उदय गुफा, दूसरे नंबर की बीन की गुफा और तीसरे नंबर की शंख की गुफा, ये तीनों याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो बीन की गुफा है वो किस भगवान को समर्पित है, तो किस भगवान को समर्पित है, यानी कि विष्णु जी को समर्पित है। किसको? विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु जी को समर्पित है। किसकी गुफा? जो बीन की गुफा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप इस चीज को ध्यान कर लीजिए। हमारा मकसद था कि हमने फैक्ट में से फैक्ट निकाल के आपको दिया, अब आपका मतलब है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरे नंबर की जो गुफा है उसको बोलते हैं हम धमनार की गुफा। क्या? धमनार की गुफा। धमनार की गुफा अगर आपसे पूछे किस जिले में आती है, तो धमनार की जो गुफा है वो मंदसौर जिले में आती है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में आती है। और इसका एक उपनाम है, इसको बोलते हैं चंदनगिरी की गुफा। अब अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, गुफा का उपनाम जैसे ही आ जाए वहां क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता क्योंकि सीधे तौर से तो क्वेश्चन अब कम पूछ रहे हैं कि आपसे पूछे धमनार की जो गुफा है तो कहाँ है, मंदसौर, आप बता दें। लेकिन आपसे पूछे चंदनगिरी की गुफा, तो भैया आप तो पढ़ोगे कि हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि चंदनगिरी जो गुफा है वो धमनार की गुफा का उपनाम है। ठीक है, तो इससे पूछे कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आती है धमोनी का दुर्ग। किसका? धमोनी का दुर्ग। अब धमोनी का दुर्ग की जब भी बात आए तो आपको लगाना है धमोनी का एक मेला, यानी उर्स भी लगता है, जो कहाँ लगता है? सागर जिले में। तो धमोनी का जो दुर्ग है वो भी जिला सागर में आता है। और धमोनी का जो उर्स है यानी कि मेला, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रहस्य मेला। इस सागर के गढ़कोटा में लगता है। कहाँ पर? सागर के गढ़कोटा में लगता है। ठीक है, यहाँ से कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार उल्लेख मिलता है इतिहास में कि यहाँ पर जो धमोनी का उर्स या धमोनी का दुर्ग, ये कहाँ आता? सागर जिले में आता है, इतना आप याद रखिएगा। और ज़्यादा डीपली पूछे तो गढ़कोटा में लगता धमोनी का जो मेला है। ठीक है, अब एक इतिहास में एक उल्लेख मिलता है कि जो अकबर थे, अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था अबुल फजल। आपने पढ़ा होगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल का जो जन्म है वो धमोनी के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर? धमोनी के दुर्ग में हुआ था। तो इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं आप, बेसिकली सीख सकते हैं। इसके बाद एक और है मेला
किला जिसका नाम है नचना कुठार का किला। नचना कुठार का किला। नचना जो कुठार का किला है, नचना कुठार का जो किला है वो आता है पन्ना जिले में। कहां पर? पन्ना जिले में आता है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये शैव धर्म से संबंधित है। किससे? शिव धर्म से संबंधित है। एक और क्वेश्चन आता है पन्ना से, चतुर्मुख मंदिर। भाई चतुर्भुज मंदिर तो खजुराहो में आता, याद रखिएगा। आपसे पूछा चतुर्मुख मंदिर तो वो पन्ना में आता। रूपनी का मंदिर तो वो भी पन्ना में आता। तलिये मठ ये भी पन्ना में आता। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लखुरा बाग का मंदिर। जो लखुरा बाग का मंदिर है ये भी कहाँ आता? पन्ना में आता। तो यहाँ से चीज़ें आप कलेक्ट करके सीख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके बाद जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है मौर्य साम्राज्य, यानी मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य का क्या रोल रहा।